तो एक चीज अपन को ये समझना पड़ेगी कि ये दुष्ट राजनेता जो बुलडोजर चलवा रहे हैं वो कानून में प्रावधान क्यों नहीं कर रहे हैं? जो अधिकारी इनके आदेश का मान के आज बुलडोजर चला रहे हैं, कल जो है कोर्ट में वो हारेंगे और जेल जाएंगे, तो उनकी मदद कौन करेगा? बिल्कुल सर, सरकार तो पीछे हट जाएगी। सरकार क्या, हो सकता है सरकार सरकार ही ना रहे। सरकार ना रहे, ये भी बात है सर। और पीछे तो पक्का हटेगी। तो हाँ, ये तो है सर। यदि आप कन्विंस हैं, हमने आपको वोट और शक्ति दी है, आप उसे कानून बना सकते तो कानून बनाइए ना। बिल्कुल सर। देखिए मैं आपको बताऊं, जितने भी ये दंगे फसाद हो रहे हैं ये शुद्ध राजनीतिक दुष्टता है। देखिए मैं आपको ये बताता हूं, जब जो है कानून ये कह रहा है कि हर भारतीय को अपने कॉन्सेंस और फेथ के आधार पर जिस धर्म को वो चाहे उसे मान सकता है, राइट? तो ये किसको जो है ना ये अधिकार मिला है कि वो कहे कि हिंदुस्तान में रहना है तो श्री राम कहना होगा? संविधान में तो नहीं लिखा है। नहीं सर, कहीं नहीं सर। मतलब जिसको सर, यहाँ पर कई विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जिसको जिसमें रुचि है वो उसको मानेगा। नहीं, ये हक मिला है उसे, और एज ए फंडामेंटल राइट मिला है, आर्टिकल 25 के तहत मिला है। तो फिर जो है ना तो कोई ये कह सकता है कि ये करोगे तब रहना पड़ेगा, और ना ही कोई ये कह सकता है कि मेरा धर्म नहीं मानोगे तो तुम काफिर होगे, मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और हमें जो है जन्नत भी मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये संविधान की आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इन उल्लंघन करने वालों मदरसों को जो है ना ये दुष्ट केजरीवाल से और बाकी राजनेता भर भर के जो है ना उन्हें लाभ दे रहे हैं और संविधान की व्यवस्था के विपरीत उन्हें फंड दे रहे हैं, और नियम कानून भी संविधान की व्यवस्था के ऊपर बन रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि हम मात्र 4 सेक्शन का एक कानून बनाएं, 4 सेक्शन का, राइट? पहले सेक्शन में कहें कि आर्टिकल 25 को जो उल्लंघन करेगा वह एक संज्ञेय अपराध होगा, राइट? राइट? और वो जो है अजमानतीय होगा, बड़ी मुश्किल से जमानत मिलेगी, राइट? मतलब पहले तो जो है ना जमानत लेने के लिए अलग से कारण देना पड़ेंगे, मतलब त्रिकरण संदिग्ध नहीं है तो वो जेल में ही रहेगा, उसको जमानत नहीं मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 जो है सजा जघन्य अपराध होगा, क्योंकि इससे देश की शांति प्रभावित हो रही है, लिहाजा 15 साल की न्यूनतम सजा होगी। कितने की? 15 साल की। और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा। तो आप बताओ किस ओवैसी में या किस में दम है कि ये बकवास कर पाए? है किसी में दम? नहीं सर, कोई। और उसके पीछे क्राइम फ्री भारत का इंजन लगा हो, जो बिना थाने जाए FIR दर्ज कर दे, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश कर दे और अधिकतम 30 दिन में जो है ना उसमें सजा मिल जाए, तो ये जेल में सड़ने के लिए और इनकी संपत्ति जब्त होने के लिए ये सभी विद्वान बदमाश लोग हैं। ये खुद जो है विदेशी जो है ना कॉलेजेज और उसमें पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं विदेशों में, और अपने ही जाति और धर्म के लोगों को मूर्ख बना के मदरसे में जिहाद के लिए तैयार करते हैं, मरने के लिए तैयार करते हैं। ये खुदगर्ज और स्वार्थी लोग ही इस देश के बदहाली के लिए, इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेवार है। बिल्कुल सर। तो मैं एक बार आह्वान करता हूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से सभी लोग जुड़ें। हम इन दुष्ट राजनेताओं को बिना खर्च इनकी जमानतें जब्त होंगी, और चूंकि हम में से बहुत सारे लोग गरीब होंगे और ये लोग जो है उस गरीबी का मजाक भी उड़ाते हैं और उसी का फायदा उठाकर फ्री भी बांटकर, दारू बांट के, साड़ी बांटकर और पैसे बांट के ये जीतते हैं, तो हम अपने सदस्यों से कहेंगे कि जो गरीब हैं, जब ये साड़ी बांटने आए तो इनसे कहा जाए कम से कम 6 साड़ी तो दो। जी सर। यदि जो है पैसे बांटने आए तो कहें कम से कम 20,000 तो दो सर। यदि ये दारू बांटने आए तो कम से कम एक कहें कि 1 कैरेट तो दो सर। और यदि वो दे भी देते हैं तो भी वोट हम अपने चंद्रगुप्त को देंगे, क्योंकि ये दुष्ट लोग तो जो है आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं और ये रोज अपराध कर रहे हैं। आज की लंगड़ी लूली व्यवस्था उसका संज्ञान नहीं ले रही है, तो ये तो दुष्ट वैसे भी जेल में सड़ेंगे, तो इनसे डरने की जरूरत भी नहीं है। जी सर।
राइट? बिल्कुल आपको मेरी बात में दम लगता है कि आप जी जी सर कहते हो क्योंकि भाई सीनियर है तो भाई चलो अब जी सर कहना ही पड़ेगा? नहीं 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 सर, इधर में हम लोग, मैं इसको ब्रीफ सर, मैं आगे इसको ब्रीफ भी करता हूँ। अब आपके सामने हम नहीं कुछ बोलते, बाकी जो हमसे मिलता है उसको बहुत डिटेल ब्रीफ करता हूँ मैं उसको, चीजों को। उसका एक काम उससे कराओ पहले। एक्चुअली में जो जुड़ भी गया है उसको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करेगा, नंबर 1। जी और उसके संकल्प जो अपन लेते हैं, संकल्प के साथ ये संकल्प भी लेके हम प्रतिदिन एक वीडियो ऑडियो जरूर सुनेंगे, देखेंगे, राइट सर। और मेरे अंडर में सर, मैंने जितनों को जोड़ा है सब लोग करीब करीब लगभग 80% लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इसमें सर। ओके ओके, जो 20% निष्क्रिय हैं उनको भी मैं एक्टिव कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, हो बहुत जाएंगे, बढ़िया। करेंगे सर। नहीं नहीं, आपको संदेह है क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल मैं कोई संदेह नहीं मैं सर। तो ये देख पा रहा हूं कि 2024 में क्राइम फ्री भारत मिशन जो है सत्ता में स्थापित होगा और गुलामों के जो नियम कानून हैं उनको बदल देंगे, क्योंकि ये दुष्ट राजनेता कभी ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। और जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों की बादशाही व्यवस्था खत्म होगी, वह सर अपने काम के प्रति अकाउंटेबल होगी। यदि जानबूझ के गलत निर्णय लेगी तो जेल तो जाएगी, साथ में उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। सर इसी वादे पे तो सर मोदी जी भी आए ना कि हम अंग्रेजों का जो व्यवस्था है उसको खत्म तो करेंगे। अभी 75 साल का जो है ना अमृत महोत्सव मना लिया, उसमें तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। जी जी, तो उसमें नहीं कहा इन्होंने। तो भाई उन्होंने एक व्रत भी लिया है कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो इन दुष्ट राजनेताओं को जो गुलामों के कानून हमारे ऊपर थोपे हुए हैं वो गुलामियों की निशानी नहीं दिखती इनको? इन वो दुष्ट दिखता नहीं है नेताओं सर को जो इनको। प्रशासनिक व्यवस्था थोपी है, जो हमारे भोले भाले फ्रीडम फाइटर्स को बिना उचित कारण के फांसी पे चढ़ा देते थे, उसी व्यवस्था को आज आपने जो है ना हमारे ऊपर लादा हुआ है और उसे और ज्यादा पावर दे दिए हैं और उसे अपना चरण सेवक बना लिया है। इन दुष्ट राजनेताओं को ये समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सर। इन दुष्ट राजनेताओं को जो है मन की बात में ये सब बातें नहीं कहना चाहिए क्या? बिल्कुल सर, चक्कर है ना, सरकार दो ही के अधीन चल रही है, बाकी तो वो बोल ही नहीं हम दो पाते से हैं। ही कह बाकी रहे हैं, वो हम- 56 इंच के सीने वालों से कह रहे हैं सर और एक तड़ी पार को कह रहे हैं कि भैया तुम मन की बातों में ये सब बात कहना चालू कर दो। सिलेक्टिव काम मत कराओ, सिलेक्टिव दादागिरी मत करो, कानून में प्रावधान करो। सर, आपने तो एक कानून प्रावधान नहीं किया, बताओ कौन सा कानून में इन्होंने प्रावधान कर दिया? कोई नहीं सर बदला इन्होंने, कुछ नहीं है तो सब वही चल रहा है, वही आर्टिकल, वही संशोधन मैं भी कहा है यही कि वो कह रहा हूं 370 कि किया उन्होंने। संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध अंग्रेजों ने अपने निजी लाभ के लिए संविधान की व्यवस्था के विपरीत नियम कानून और नीतियां बनाई हैं। उनमें से क्या एक भी नीति को इस 56 इंच के व्यक्ति ने रद्द किया क्या? नहीं किया सर। इसने कोई ऐसा कानून बनाया है? जैसे मैं कह रहा हूं कि किसकी औकात है कि वो दंगा कर दे? यदि जो मैं कह रहा हूं 4 सेक्शन का एक एक्ट बन जाए और उसमें क्राइम फ्री भारत का इंजन लगा हो, बताओ किसकी औकात है कि गड़बड़ी कर जाए? सर चक्कर है ना कि ये खत्म इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तानाशाही को भी करना है। तानाशाह तो बन के हम जीना है, आपके तो आपके कानून वही हितों के रहेगा। साधने के लिए नहीं है। ये 56 इंच का सीना देश के हितों को साधना चाहिए। सर ये 56 इंच का सीना खुद के हितों को साधने के लिए नहीं होना चाहिए, आरएसएस को साधने के लिए नहीं होना चाहिए, बीजेपी को साधने के लिए नहीं होना चाहिए, देश को साधने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सर। अदरवाइज इस आप में और बाकी दुष्टों में क्या फर्क है? कोई नहीं फर्क है सर, ऐसे ही बस। तो फिर जो है बचे हुए हैं फिर जो है हमने आपको मॉडल दे दिया है कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं बनना चाहिए? सर आपको इंस्पेक्टर क्यों बना रहना चाहिए, बताओ ना मुझे। बिल्कुल सर, ये बनेंगे सर, आने वाले दिनों में हम ही लोग सीएम बनेंगे सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि ये दुष्ट और काले चरित्र के लोग जिनकी ना शिक्षा है ना सोच है, यदि ये चपरासी की ना कंपटीशन में भी बैठेंगे तो 80% फेल हो जाएंगे। ये हमारे भाग्य विधाता क्यों होना चाहिए, जिनका चरित्र इतना घटिया है कि ये जो है, जो चाहे बाहुबली अपराधी जो इनको ज्यादा पैसा दे दे और जनता पे खूब अत्याचार करे, उसको ये टिकट दे देंगे। अपने दुष्ट बड़े नेताओं के, वो भी दुष्ट ही हैं नेता भी, उनके बच्चों को जो है ना टिकट दे दें। क्यों देंगे उनके बच्चों को टिकट? आप जो है क्या पीढ़ी दर पीढ़ी बना रखे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और सैक्रिफाइस के आधार पर जिन्होंने लाठी खाई, डंडे खाए, तुम्हारे कहने पे जुलूस निकाला, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुए, वो जेल भी गए,
उनकी मेहनत को आप नजरअंदाज कर रहे हैं और उनके साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहा है सर, हर तो सारा सरकार सभी मतलब ये है, सभी जितने भी हैं। राजनेताओं, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जगाओ कि अपनी पार्टी में भी काम करते रहो, साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाओ, आगे के चंद्रगुप्त बनो। खुद ही मुख्यमंत्री क्यों ना बनो? यदि मेहनत करोगे, तुम्हारे हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो मुख्यमंत्री होगे, मुख्यमंत्री नहीं बने तो मंत्री तो बन ही जाओगे। बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए, हमको जो है विद्वान व्यक्ति नहीं चाहिए, हमको चंद्रगुप्त चाहिए, जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं उसके नियम कानून बन के जो है ना चालू हो जाए। सर बात मानते हो कि नहीं? बिल्कुल सर। तो आओ जो है ये व्यवस्था जो है अब जितने जल्दी हो सकती है वो जमीन पे उतारी जाए, और 2024 में इन दुष्ट राजनेताओं, जो कि सभी पार्टियों के राजनेताओं की जमानतें जब्त होना चाहिए। बिल्कुल और ये बहुत ही आसान है। आपको ये समझ में आया कि कितना आसान है ये? जी जी सर। देखो, मैं एक बार फिर से समझाता हूं। अब मैं जो है ना उसको तोड़ के समझाऊंगा। जैसे मैथिली शरण गुप्त ने ये कार्यक्रम चालू किया, और मान लीजिए कि आप ही पहले 9 व्यक्तियों से हमने और बात की, तो हम शाम तक 10 हो जाएंगे। सर हमने ऊर्जाकृत किया तो हम कितने व्यक्तियों को जोड़ेंगे 9 दिन के व्रत में, संकल्प में? 90 लोगों को। 90 राइट? को। राइट? जी सर। तो 90 लोग तो टोटल होंगे। एक तो मैं अपना बची जाऊंगा, तो 89 लोगों को जोड़ेंगे, टू बी और मोर प्रिसाइज। राइट? जी सर। जो 8 लोग जुड़ेंगे, 9 लोग जुड़ेंगे, वो बचे हुए 8 दिन में कितने लोगों को जोड़ेंगे? 80 लोगों को। राइट? जी सर। राइट? अब जो है हम 10 हो गए और संकल्पित हैं, तो दूसरे दिन 10-10 को जोड़ के हम 100 हो जाएंगे। तो 10 तो पहले से थे, हमने 90 लोग और जोड़े हैं। ये 90 लोग कितनों को जोड़ेंगे? मात्र 80 लोगों को। कितनों को? नहीं, मात्र 70 लोगों को। ठीक है ना? जो अगले दिन जो है, जो 90 लोग जुड़ेंगे, वो कितने को जोड़ेंगे? मात्र 60 लोगों। 60 लोगों को। 900 लोग कितने को जोड़ेंगे? मात्र 50 को। 9000 कितने को जोड़ेंगे? मात्र 40 को। 90,000 कितने को जोड़ेंगे? 30 को। इस प्रकार जो है लास्ट के दिन 9 करोड़ जो है ना कितनों को जोड़ेंगे? मात्र 10 लोगों। और 90 करोड़ लोग जो 9वें दिन जोड़ेंगे वो किसी को भी नहीं जोड़ेंगे। जी सर। मतलब 90 करोड़ लोग जो है बिना एक व्यक्ति को जोड़े हुए भी क्राइम फ्री भारत मिशन का संकल्प पूरा हो जाए। अब 8वें दिन आप 9 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है ना? जो कि 9वें दिन जो है ना 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग जोड़ेंगे। राइट? यदि हम 8 और 9 दिन के दोनों का यदि हम जोड़ दें तो 90 करोड़ लोग जुड़े हैं, और जोड़ने वालों की संख्या हो गई 99 करोड़। राइट? इसका मतलब है हर व्यक्ति यदि 0.9 व्यक्ति को जोड़ेगा तो भी हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प मात्र इतने से पूरा हो जा रहा है कि पति अपने पत्नी को और पत्नी अपने पति को जोड़ ले, तो 99 करोड़ का जो है संकल्प की पूर्ति हो गई। कठिन है क्या ये? नहीं नहीं सर। तो ये पत्थरों की तरफ, अपन को विद्वानों की तरफ क्यों देखना है? मारो ना लात साली। ये तो खुदगर्ज बदमाश लोग हैं जो चरण सेवक बन के, जिन आपका इतिहास बदल दिया, आपको नहीं मालूम पड़ा, जिन्होंने 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में पहुंच गई। इनको आर्टिकल 109, 110, 111, 112 में प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और 197 CRPC में भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि इन जो है निरंकुश बादशाहों को जो है ना ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती। आपको मालूम है कि नहीं? जी जी सर। CRPC की 197 जो है इन दुष्ट निरंकुश बादशाहों को ये प्रोटेक्शन देती है कि जब तक सरकार जो है अनुमति नहीं देगी, कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती है। चालान रेडी हो, सब कुछ रेडी हो, लेकिन कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती है। नहीं ले सकती है। ऐसे हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं EW लोकायुक्त में, और ये दुष्ट राजनेता उनकी अनुमति नहीं देते हैं। अब इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित होने का समय आ गया है, वो भी बिना खर्च के माल संकुल की शक्ति पे। आप ये बताइए मिस्टर पांडे, आपको इसमें कोई संदेह दिख रहा है? मुझे कोई संदेह नहीं दिख रहा। नहीं, कोई संदेह नहीं सर, हम लोग इसमें पूरे। तो फिर एकदम लग जाइए। यदि हम 2 साल में इस देश का भविष्य बदल सकते हैं, तो ये दुष्ट जो है ना दिखावी चरित्र के बदमाश लोग, जो एक कानून भी नहीं बदल सकते हैं, जो अपने आप को 56 इंच का सीने का कहते हैं, जो नियम तोड़ के जो है ना मदरसे वालों को जो है ना पे देते हैं, जबकि ये मनाही है कि आप जो है ना टैक्स से जो है ना किसी जो है ना धार्मिक संस्था का जो है ना काम नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल सर। जिन्होंने संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध नियम कानून और नीतियां बनाई हैं। इवन रिजर्वेशन जो है ना संविधान की व्यवस्था के विपरीत है। भाई शेड्यूल सर कास्ट और वो तो शेड्यूल ट्राइब का भी रिजर्वेशन भी सर 10 10 साल साल के के लिए ही था, केवल हैं? 10 साल के लिए रिजर्वेशन था। केवल 10 साल के लिए था। ये दुष्ट राजनेता अपने लाभ के लिए इसे बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी जातियों को भी दे दिया। वो दुष्ट बीपी सिंह आया तो उसमें जो है ना बाकी लोगों को भी दे दिया। अरे भाई आप रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? आप समृद्ध बना दीजिए ना लोगों को। समृद्ध बनाइए, सबको समान अवसर दीजिए। नहीं नहीं, देखिए मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि भारत में 2025 के बाद कोई व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है सिस्टम आपके पास पहुंचेगा। आपको कहीं आवेदन नहीं लगाना होगा कि भाई साहब आपकी इनकम कम है लिहाजा हम इतना पैसा आपको देते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सर लेकिन वो फ्री भी नहीं होगी, वो जो है आपसे वसूला जाएगा जब आपकी कमाने की हम क्षमता पैदा कर देंगे। और आप में कमाने की क्षमता पैदा करना हमारी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी नहीं, राइट। अब सामने वाले तो दुष्ट हैं, साला उनको फ्री भी खाने की आदत पड़ी हुई है, तो वो जो है अपने आप को सक्षम नहीं बनाएंगे। तो गवर्नमेंट उनके पास पहुंचेगी, भाई साहब इतना पैसा हमने आपको देके रखा है, आप ये काम कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, चलो कल से काम चालू, राइट। जी सर। उनके ऊपर जितना पैसा जो है ना गवर्नमेंट का जाएगा उसका मैसेज जो है उनके बच्चों को जाएगा कि तुम्हारे पिताजी के ऊपर इतना गवर्नमेंट का पैसा चढ़ गया है, अब आपके पिताजी मरेंगे तो ये पैसा तुमको देना होगा, लिहाजा तुम अपने पिताजी को लाइन पे लगाओ कि काम करें वो। आप बताओ, जैसे अपन कह रहे हैं कि अपराध करने का विकल्प नहीं होगा, ऐसा गरीब रहने का विकल्प भी नहीं होगा। जी जी सर। ये है मैथिली शरण गुप्त की सोच। मतलब यदि आप गरीब रहना चाहें तो आप गरीब नहीं रह सकते। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो मतलब वो एक सक्षम तक सर उसको खत्म किया जा सकता है सर, मतलब जो तो भी मैं है, तो कह रहा हूं ऐसे करूंगा। अरे आप बताओ, यदि मिस्टर पांडे आपके पास हमारा जो है 5 करोड़ का लोन हो गया, समझ लिया आप तो निकम्मे निकल गया, आपने कुछ नहीं कमाया, राइट। जी। और आपके बच्चों को ये मैसेज आएगा कि नाउ जो है ना मिस्टर जो है सो एंड सो इज हैविंग दिस मच ऑफ द लोन, ऑन हिज डेथ इट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन यू, राइट। क्योंकि वो कानून होगा वैसा, राइट। जी जी। मतलब वो कानून बना दिया जाएगा वैसा, राइट। तो आप बताओ, आपके बच्चे डंडा लेके आपके पीछे चढ़ेंगे कि पिताजी हमें आपसे 5 पैसे नहीं चाहिए लेकिन अपना एक कर्ज तो ठीक कर दो। तुम क्यों दिन भर घर में पड़े रहते हो, जो तुमको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब काम दे रहे हैं, इसके बाद भी तुम निकम्मे जैसे निखट्टू जैसे पड़े हुए हो, तो आपके बच्चों के दबाव में आप काम करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल सर। क्योंकि बच्चे जो आपको निखट्टू बन के घर पे रहने नहीं देंगे। रहने देंगे? नहीं सर। तो बताओ ये जो आप समृद्ध होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि हमें एक इकोसिस्टम बनाना है। इन दुष्ट राजनेताओं ने उस इकोसिस्टम को खराब किया है, क्योंकि ये दुष्ट चरित्र के लोग हैं, अनपढ़ गंवार लोग हैं, ये इनकी नीयत साफ नहीं है, इनको चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती थी और ये हमारे मंत्री बन के बैठे हैं, हमारे भाग विधाता बन के बैठे हैं। अब ये मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये प्रतिज्ञा लें, और हमारे चंद्रगुप्त जो है ना मंत्री भी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जी सर। इसमें बात में कुछ दम समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। जी जी सर। कि खाली पीली जो है ना, हमारे पास जब स्ट्रेंथ हो जाएगा तो हम ऐसे ही एक पार्टी का अपना गठन है। नहीं, देखिए पार्टी तो ऑलरेडी है, किनारे बैठी हुई है, तो आप चिंता मत करो, वो सब व्यवस्था मैथिली शरण गुप्त ने करके रखी है। वो पार्टी का सिर्फ इतना ही काम होगा कि वो टिकट बांटेगी। क्यों? क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत औपचारिकताएं पूरी करना होंगी, राइट। जी सर। तो वो उसके पार्टी में सदस्य नहीं होंगे, सदस्य मिशन में ही होंगे लोग, राइट। जी सर। उस पार्टी में तो चूंकि चंद्रगुप्त को टिकट दे दिया जाएगा, इसलिए वो पार्टी के कहलाएंगे। जी सर। तो चंद्रगुप्त को छोड़ के उस पार्टी में और कोई नहीं होगा, वो चंद्रगुप्तों की ही पार्टी होगी। जी सर। जो क्राइम फ्री भारत मिशन है वो मिशन अलग रहेगा और पार्टी अलग रहेगी। जी जी सर। राइट सर। तो जिसके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे उसको जो है ना, जैसे अभी सब पद मिल रहे हैं, आप अभी जो है ऑलरेडी स्टेट अधिकारी बन चुके हैं, और मेरे ख्याल से आप एक दो दिन में जो है राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, फिर चंद्रगुप्त की दौड़ में आ जाएंगे। तो आपने किसी के सामने हाथ फैलाया था क्या? नहीं सर। क्या आपने कभी किसी को फोन किया कि सर हमको बना दीजिए? नहीं सर। आपको जो कुछ मिला है अपने आप मिला है। बिल्कुल सर।
तो ऐसे ही आपको टिकट भी अपने आप मिलेगा। आज आपको कोई टिकट मिल सकता है यदि आप चाहेंगे भी तो? नहीं सर, नहीं मिल सकता। क्या आप जो है करोड़ों रुपए देंगे तब टिकट मिलेगा और करोड़ों रुपए खर्च करेंगे तब जीतेंगे? कल जो है आपको चंद्रगुप्त को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है अपनी संकल्प शक्ति से जिताएंगे और इन जो इनको फ्री भी बांटने वाले, दारू बांटने, साड़ी बांटने वालों से दारू, साड़ी और पैसे भी लेंगे और इन्हें हराएंगे, तो इनकी जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी सर। तो चलिए हम संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि 2024 में अब कोई पार्टी विजयी नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है पार्लियामेंट में बैठेगा और क्राइम फ्री भारत मिशन जो है बदलाव की नीतियां, कानून और व्यवस्था और इकोसिस्टम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के पैदा करेगा। और चूंकि राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं होगी तो 6 महीने या 1 साल ये देश जो है ऑर्डिनेंस पे चलाया जाएगा, उसकी भी रणनीति है, राइट? ऑर्डिनेंस पे देश चलेगा ये। और चूंकि कोई भी सरकार जो है वो संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं कर रही है, तो जैसे ही किसी सरकार ने गलती की और मैथिली शरण गुप्त से 356 में खत्म कर देंगे और अपने चंद्रगुप्तों को वहां बिठा देंगे। तो 1 साल के अंदर जो है भारत के हर राज्य में क्राइम फ्री भारत मिशन की जो है ना सरकार होगी, हर प्रदेश में। बिल्कुल सर, संकल्प लेते हैं इस चीज का। आओ हम संकल्प लेते हैं और हमें सरकार बनाने में कोई रुचि नहीं है, क्यों? हमें ये हमारी मजबूरी है, नहीं तो हम तो इन दूसरे नेताओं से जो हम तो हमेशा ऐसे समय मांगते रहे। हम तो योगी आदित्यनाथ जिनको जिताने के लिए मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए, उस व्यक्ति ने भी मुझे समय नहीं दिया। उसके जो है ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मेरी रोज बात है, अब तो मैंने बात करना बंद कर दिया। जी सर। अरे कल तुम हमसे समय मांगोगे, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हो? तुम्हारा तो इतना चरित्र भी नहीं है कि तुम बुलडोजर चलवा रहे हो, बुलडोजर चलाने के लिए एक कानून बना दो। जी सर। आप ये बताओ, जो इनके आदेश मान रहे हैं, जो इनके आदेश पे टक्कर मार के जो ना गाड़ियों को उल्टा दे रहे हैं, वो कल जेल जाएंगे तो जो है ना ये आदित्यनाथ जी बचाएंगे उनको? क्या इनकी खुद की सरकार नहीं होगी तो क्या बचाएंगे? बिल्कुल सर। और फिर आप इसका जब आपको अब लास्ट है सर, अब इसके बाद ये लोग खत्म है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये जो कुछ भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नियम कानून क्यों नहीं बनाते हो? जानते हो क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इनके ऊपर भी बुलडोजर चल जाएंगे ना। ये तो सिलेक्टिव भी बुलडोजर चलाना चाहते हैं ना। जो इनका दुश्मन है, जो इनकी बात नहीं सुन रहा है, उसको बुलडोजर चला दो, बुलडोजर चला दो। और उससे बड़े पापी जो है ना इनकी पार्टी के हैं, उनका कुछ नहीं होगा। और सर यही फार्मूला भी शिवराज सिंह चौहान भी अपना रहे हैं। अरे फालतू के लोग हैं इनके। मैं ये कह रहा हूं, व्हाट अबाउट दोज ऑफिसर्स जो इनके आदेश को मान के चरण सेवक बने हैं, कल वो जेल जाएंगे तो ये बचाएंगे उन्हें? ये इनके हाथ में हमने कानून बनाने की शक्ति देके रखी है, ये दुष्ट कानून क्यों नहीं बनाते हैं? जी सर। आप ये बताइए ना, आप जो है अपने अधिकारियों से गलत आदेश का पालन करा के उनको जो है ना आप वल्नरेबल बना रहे हो। यदि आप कन्विंस है अपनी पॉलिसी में तो कानून बनाइए ना। कानून बना दीजिए कि सबके लिए जो लागू हो। हाँ, एक इनकी औकात नहीं है कि कानून बनाने की, क्योंकि इनके यहाँ पे ज्यादा बड़े पापी लोग बैठे हुए हैं। सबके जो ना सबके घरों में बुलडोजर चल जाएंगे। जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता वो दूध का धुला हो जाता। वही मैं कह रहा हूँ, ये अब जो है परिवर्तन का समय आ गया है। मिस्टर पांडे, संकल्प लो, 2024 में पार्लियामेंट में हम बैठेंगे और हम जो है गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था को बदल देंगे। हम इन साले दुष्टों की तरफ देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मूर्ख बनाएंगे। यदि हम जाएंगे भी तो ये अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन वो नियम कानून कभी भी जो है ना पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के नहीं बनाएंगे। और एक चीज तो आपने सोच ली होगी कि मैथिली शरण गुप्त आज जब कहीं कुछ नहीं है तब कह रहे हैं ऑर्डिनेंस से सरकार चलाएंगे, तो कमिटमेंट तो दिख रहा है राइट? जी सर। नहीं, आप ये बताओ, इस देश में दंगे नहीं हो पाएंगे, क्यों? क्योंकि जो जहां पे जो है ना मदरसों में और यहाँ वहां जो गड़बड़ी चल रही है, या जो हिंदू के ठेकेदार बने हुए हैं, जो कह रहे हैं हिंदुस्तान में रहना हो तो श्री राम कहना होगा, इन दुष्टों को किसने अधिकार दे दिया? किस अधिकार के तहत ये कह रहे हैं? ये इस देश के ठेकेदार हैं? कौन है इस देश? और वैसा ही मुस्लिमों के लिए है।
कि वो किस अधिकार के तहत कह रहे हैं कि जब मेरा धर्म नहीं मानोगे तो तुम काफिर हो, यदि जो है ना, और तुमको जो है ना हम तुम्हारा से धड़ से जल अलग कर देंगे और हमें जो है ना जन्नत भी मिलेंगी और 72 हूरें मिलेंगी। ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। तो फिर 4 सेक्शन का एक एक्ट बना दो ना, माननीय आदित्यनाथ जी बना दे, छोटा सा एक। आदित्यनाथ जी सर तो कठपुतली है, जितना सरकार केंद्र सरकार चलती है, मोदी जी जो बोलते हैं उतना करते हैं। अरे आपको नहीं मालूम, मैं अंदर की बात बता दूं, वो फाइल ही इनके पास जाती है जो ये कहते हैं। सरकार जो है सिलेक्टिवली चल रही है, सरकार जनतांत्रिक तरीके से चल ही नहीं रही है। अब समय आ गया है कि इन दुष्ट नेताओं को पराजित किया जाए। आओ सब हम मिलकर इस संकल्प लें और इस संकल्प की प्रतिपूर्ति 2024 में करें, और वो भी बिना खर्च के। मैं इस देश को आश्वस्त करता हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं जीतेगी, सभी राजनीतिक पार्टी के राजनेता पराजित होंगे। ये मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है। बिल्कुल सर। आपको लग रहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक संकल्प ले रहे हैं? पूरी तरह से खड़े हैं, तो विचार बन चलिए चलिए चलिए, तो तैयार होइए अपने आप को जो है मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के लिए, क्योंकि ये दुष्ट चरित्र के नेताओं से आपका चरित्र ज्यादा उज्जवल है, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा जो है आप देश के बारे में सोचते हैं। ये दुष्ट तो जो है ना सांठगांठ करते हैं, ये अपने लाभ के लिए। यदि ये भ्रष्टाचार में जेल जाते हैं तो इन्हें लज्जा नहीं आती है, अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। इन दुष्टों को शर्म नहीं आती है, अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहते हैं, ये अपने लाभ के लिए नौवीं फैल को उप मुख्यमंत्री बना के जनता के ऊपर थोप देते हैं। ये सभी राजनेता ही इस देश के लिए जो है कि सभी समस्याओं के लिए जिम्मेवार हैं, यही असली रावण हैं। आओ हम इन रावणों को पराजित करके पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर, कंप्लीट हो गई है ये तो सिर्फ अपन बात को दोहरा रहे थे कि क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त सभी पार्टियों के राजनेताओं को 2024 में पक्का पक्का हराएंगे। बिल्कुल सर, पक्का पक्का हराएंगे। और जो है आने वाले एक साल तक जो है यह सरकार जो है ऑर्डिनेंस से चलाई जाएगी, क्योंकि ये दुष्ट कानून जो है ना बनने नहीं देंगे, क्योंकि राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी होगी। तो मैथिली शरण गुप्त साला इनको मौका ही नहीं देंगे सर। राइट, बिल्कुल। तब तक जो है इन दुष्टों को हम जेल भेजने की व्यवस्था कर ही देंगे। जी सर, ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो अब एक बार फिर से संकल्प लो, रोज दोहराओ, लोगों को जोश दिलाओ। और देखो इतना आसान है, बताओ 90 करोड़ लोगों को, एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। 99 करोड़ लोग पति अपने पत्नी को जोड़ लेते हैं और पति अपने पत्नी को जोड़ लेते हैं, तो इतने मात्र से संकल्प पूरा हो जाता है। जी सर। तो ये कठिन काम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको दूसरे की तरफ देखने की क्या जरूरत है? सबसे पहले पूछो कि क्या मैंने अपनी पत्नी को जोड़ लिया है, क्या मैंने अपने बच्चों को जोड़ लिया है, क्या हमने अपने पड़ोसियों को जोड़ लिया है, क्या हमने अपने रिश्तेदारों को जोड़ लिया है, क्या मित्रों को जोड़ लिया है, क्या अपने सर्कल के लोगों को जोड़ लिया है? इतना ही कर लीजिए। और इसमें जो विद्वान खुदगर्ज स्वार्थी हैं उनको पत्थर मार के एक लात मारिए, उनको किनारे कर दीजिए, क्योंकि इन स्वार्थी खुदगर्ज लोगों की जो विद्वान तो होंगे, इनकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सर। क्योंकि ये देश के लिए नहीं है, ये स्वयं के लिए जीने वाले खुदगर्ज स्वार्थी मक्कार बदमाश देशद्रोही लोग हैं, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं। इनकी विद्वत्ता खुद अपने लिए काम आती है। ये विद्वान लोग अपने माथे पर किसी भी पार्टी का जो है ना ठप्पा लगा के टीवी डिबेट पे बैठते हैं। इन मक्कार स्वार्थी खुदगर्ज लोगों को ये देशद्रोही कहा जाए तो गलत नहीं होगा सर। इन्हीं के रहते जो है इस देश का इतिहास बदल दिया गया, इन्होंने किसी को नहीं बताया। इन्हीं के रहते आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन द्वारा जारी कर दिया है। इस देश का संविधान प्रेसिडेंट को यह अधिकार नहीं देता है कि वह किसी आर्टिकल को जोड़ दे। तो ये ब्यूरोक्रेट्स बताएं कि इन्होंने जो है नोटशीट पे क्यों नहीं लिखा कि यह असंवैधानिक है। इन्होंने देश की जनता को क्यों नहीं बताया? क्यों? क्योंकि ये मक्कार बदमाश खुदगर्ज लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं। इनको बड़ा मानने की जरूरत नहीं है। ये तुच्छ चरित्र विद्वान हो सकते हैं, लेकिन ये तुच्छ चरित्र के स्वार्थी और खुदगर्ज लोग हैं। समय आ गया है कि अब इन सभी विद्वानों को, खुदगर्जों को
उनके सही स्थान पर पहुंचाया जाए। सर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।